नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं आईपीओ के बारे में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। बेसिकली कोई कंपनी है, जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो वह आईपीओ लाती है। आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले का प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे, फिर आसानी से कोई भी आपके शेयर्स को ट्रेड कर पाता है। तो इसीलिए इसका नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब पहली बार पब्लिक को ऑफर किया जाता है कंपनी के शेयर्स को, तो उसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है। अब आईपीओ जब भी आईपीओ आता है तो इसमें कई सारे लोग पैसे लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप सिर्फ एक शेयर नहीं ले पाएंगे, आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा, और एक लॉट लगभग 14 से लेके 15,000 के बीच में होता है। 14 से 15,000 रुपए अगर आपके पास है, आपकी एज 18 वर्ष हो गई है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप इजीली आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, डीमेट अकाउंट तो जरूरी है, क्योंकि शेयर्स अगर आपको अलॉट हो जाएंगे तो शेयर्स होल्ड भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट जरूरी होता है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी नहीं होता है, लेकिन तब जरूरी हो जाता है जब आप अपने शेयर्स जो आपको अलॉट हुआ है, आप उसे सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेडिंग टर्मिनल भी होना जरूरी है। तो इसलिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना एक प्रकार से जरूरी होता है। तो बेसिकली ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास इतना पैसा है, 18 वर्ष की एज आपने कंप्लीट कर ली है, पैन कार्ड है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब भी कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है तो उससे पहले एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जो कि सेबी के साथ कंप्लायंस होते हैं। वो पूरा कंप्लायंस फुलफिल करने के बाद आईपीओ का एक डेट वगैरह तैयार किया जाता है, और ये डेट जो होता है आईपीओ का काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके पहले एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इसकी प्राइस निर्धारित की जाती है कि कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का होगा। वो अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बेसिक तौर पे समझेंगे कि जो प्राइस होती है दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो प्राइस होती है फिक्स प्राइस होती है, मतलब ये फिक्स हो गया कि कंपनी 200 रुपए में अपना एक शेयर इशू करेगी। अब जिसे भी अप्लाई करना है वो 200 रुपए के हिसाब से कर सकता है। सेकेंड ये है कि फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस, ठीक है। फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस दोनों को मिला के एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है। इसमें यह होता है कि मान लीजिए इसमें तो फिक्स हो गया कि 200 रुपए, इसमें यह कहा जाता है कि मैक्सिमम 180 से लेके 200 रुपए के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो 180 रुपए में भी एक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 200 रुपए में भी एक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ज्यादा केसेस में क्या होता है, जो लोग 180 190 में अप्लाई करते हैं, उन्हें अलॉटमेंट मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अगर आपने 200 में अप्लाई किया हुआ है तो आपके चांसेस मिलने के थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिलेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पे होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब डेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आईपीओ आता है, आईपीओ ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने में 2 से 3 दिन का टाइम होता है, यानी कि लगभग 3 दिन का समय आपको मिलता है अप्लाई करने के लिए। जैसे आज अगर खुलता है, जैसे 1 तारीख को खुलता है, तो 2 को अप्लाई कर सकते हो, 3 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 3 को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई कर लिए, जैसे आपने अप्लाई कर लिया तो उसके 1 से 2 दिन बाद अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, और ये पता चल जाता है किसको किसको अलॉट हुआ है। अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपके डीमेट अकाउंट में 1 से 2 दिन में वो आ जाएगा। अगर नहीं अलॉट हुआ है तो आपने जो पे किया है वो आपके अकाउंट में ही पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर आपने यूपीआई के माध्यम से पे किया है, आपके अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाता है। अपना पैसा आप देख सकते हो बट यूज नहीं कर सकते। तो जो आपका पैसा अगर आपको नहीं मिलता है अलॉटमेंट,
तो ये पैसा आपका रिलीज कर दिया जाता है, अब इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलॉटमेंट फाइनल हो जाता है, आपका पैसा रिलीज हो जाता है। फिर इसमें एक डेट होता है, एक डेट ऑफ लिस्टिंग होती है। ठीक है, एक लिस्टिंग डेट होता है, उस लिस्टिंग डेट पे फाइनली आपका आईपीओ जो है सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, और सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। लिस्ट होने के साथ ये देखा जाता है कि जितना इन्होंने प्राइस फिक्स किया था, क्या इतने प्राइस पे लिस्ट हुआ है। अब हो सकता है कि इन्होंने मान लीजिए कि इनिशियल लेवल पे 200 रुपए की प्राइस फिक्स की है, अब मार्केट में जब लिस्ट हुआ तो ये हो सकता है कि 250 पर भी हो सकता है और 150 पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 250 रुपए है और ये 150 रुपए है, तो 250 में भी लिस्ट हो सकता है, 150 में भी लिस्ट हो सकता है। अगर 250 में लिस्ट हुआ यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छा खासा गेन कर लिया है, यानी कंपनी का जो शेयर प्राइस इनिशियल लेवल पे था वो बड़ा अच्छा खासा बढ़ा है। और यहाँ पे अगर 150 में लिस्ट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसने बहुत खराब लिस्टिंग दी है, 50 रुपए इन्होंने अपने इनिशियल प्राइस से भी कम पे लिस्टिंग दी है। अब अगर 200 रुपए का शेयर है, अगर 150 में लिस्ट होगा, आपने पैसा लगाया, यानी आपने खरीदा है 200 रुपए में, अगर आपने 200 में खरीदा है और 150 में लिस्ट हुआ है तो सीधे सीधे यहां पे 50 रुपए आपका लॉस हुआ। 50 रुपए लॉस पर शेयर के हिसाब से हो रहा है, तो काफी ज्यादा लॉस हो गया। और अगर 200 में आपने खरीदा है और 250 में लिस्ट हुआ है तो यहां पे 50 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जितने शेयर्स आपके हैं उतने शेयर्स के हिसाब से आप 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना आपको प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट होता है आईपीओ का, ये लगभग 4 से 5 दिन में हो जाता है, यानी कि जिस दिन अलॉटमेंट होता है अगर आपको अलॉट हो गया तो पता चल जाता है भाई कि कितना प्रॉफिट आपको बनने वाला है। लेकिन जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन एक्चुअल पता चलता है कि कितने में शेयर लिस्ट हुआ है, तो उसी दिन एक्चुअल आपको अपने प्रॉफिट का अंदाजा हो जाता है। लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये जो आईपीओ है आपको प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा, जिसे बोलते हैं जीएमपी, आईपीओ जीएमपी। आईपीओ जीएमपी का मतलब होता है आईपीओ में जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देगा, और अगर जीएमपी अच्छा नहीं चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा और आपको लॉस देके जा सकता है। ठीक है, कुछ अच्छे आईपीओ होते हैं जो मार्केट खराब होने के कारण, मान लीजिए मार्केट अगर बुल रन में है तो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, और बड़े अच्छे आईपीओ लेकिन मार्केट बियरिश मूड में है तो हो सकता है ये आपको लॉस देके लिस्ट हो। लेकिन अगर ये लॉस देके लिस्ट होते हैं, कंपनी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो फिर से ये बढ़ते जरूर है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हो गई आईपीओ के बारे में। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार आपको समराइज करना चाहूंगा। मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी है, अब ये चाहती है कि भाई मैं अपना शेयर जो है लोगों मतलब आम लोगों को बेचूं, जिससे मुझे पैसा भी मिल जाए और मेरे ऊपर कोई खास लायबिलिटी भी ना रहे। तो अब इसके लिए इसे आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ लाने के बाद फिर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, लोग इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी एक कंपनी के बारे में होती है, जो कि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कंपनी स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट होना चाहती है तो क्या पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही वो लिस्ट हो पाती है। तो वो डिटेल वीडियो आप कल देखेंगे, और शायद अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि किस तरीके से एक कंपनी मतलब एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है और अपने आप को लिस्ट कर लेती है। सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा, इस पे एक वीडियो मैं और बनाऊंगा आईपीओ पे, जो कि ये बताएगा कि कैसे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक शेयर है या एक लॉट, मान लीजिए यहाँ पे एक लॉट करते हैं, एक लॉट के लिए 500 लोगों ने अप्लाई किया। अब आप ये बताओ, एक लॉट ही है, एक लॉट के लिए अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया है तो चांसेस तो लगभग ना के बराबर हैं। तो इन 500 में से सिर्फ एक लोगों को ये एक लॉट मिलेगा, बाकी सारे 499 लोगों को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चांसेस आप अपना कैसे बढ़ा सकते हो, उसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स एंड किसी तरीके के फाइनेंशियल स्कैम से अवेयर रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद।